रतनगढ़ वाली माता मंदिर रामपुरा गांव और दतिया मध्य प्रदेश से 65 किलोमीटर दूर स्थित है। ये पवित्र स्थान घने जंगल में और सिंध नदी के तट पर है। हर साल दीपावली के अगले 2 दिन यहाँ मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त मंदिर में मां रतनगढ़ वाली माता और कुंवर महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। भाई दूज दीपावली के अगले दिन हजारों की संख्या में भक्त यहाँ आकर हर साल माता और कुंवर महाराज के दर्शन पाने के लिए सर्पदंश पीड़ित लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। दतिया जिले के सेवड़ा से 8 मील दक्षिण पश्चिम की ओर रतनगढ़ नामक एक स्थान है। यहाँ कोई गांव नहीं, एक ऊंची पहाड़ी पर दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। दुर्ग संपूर्ण पत्थर का रहा होगा, जिसकी दीवारों की मोटाई 12 फीट के लगभग है। ये पहाड़ी 3 ओर से सिंधु नदी की धारा से सुरक्षित है। इसी विचार से ये दुर्ग बनाया गया होगा। स्थान अत्यंत ही रमणीक रहा होगा, घने जंगल के बीच में है। यहाँ उस पहाड़ी पर एक देवी का मंदिर बना हुआ है, जिसे रतनगढ़ की माता के नाम से जाना जाता है। गत 2 दशकों तक डाकुओं के आतंक के कारण यहाँ लोगों का आना जाना कम ही हो गया था। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यहाँ पर मेला भरता है, जिसमें अनेकों व्यक्ति देवी की मनौती मनाने के लिए आते हैं, जिसकी कामना पूर्ण हो जाती है। वे देवी को प्रसाद चढ़ाने, ब्राह्मण को भोज कराने और देवी की आराधना में बोए हुए यवांकुर चढ़ाने के लिए आते हैं। इस स्थान की ख्याति दूर दूर तक एक सिद्ध पीठ के रूप में है। यहाँ से 7-8 मील की दूरी पर ही देवगढ़ का किला है, जो बहुत कुछ ठीक स्थिति में है। किले के अनेक कमरों में ताले पड़े हुए हैं, जिन्हें कदाचित शताब्दियों से नहीं खोला गया। कहते हैं इस स्थान पर रात को कोई ठहर नहीं सकता। जिन्होंने ठहरने का दुस्साहस किया, उनके शव ही दूसरे दिन पाए गए। रतनगढ़ के राजा रतन सिंह के 7 राजकुमार और 1 पुत्री थी। पुत्री अत्यंत सुंदर थी। उनकी सुंदरता की ख्याति से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पाने के लिए रतनगढ़ की ओर सेना सहित प्रस्थान किया था। घमासान युद्ध हुआ, जिसमें रतन सिंह और उनके 6 पुत्र मारे गए। 7वें पुत्र को बहन ने तिलक करके तलवार देकर रणभूमि में युद्ध के लिए विदा किया। राजकुमारों ने भाई की पराजय और मृत्यु का समाचार पाते ही माता वसुंधरा से अपनी गोद में स्थान देने की प्रार्थना की। जिस प्रकार सीता जी के लिए मां धरती ने शरण दी थी, उसी प्रकार इस राजकुमारी के लिए भी उस पहाड़ के पत्थरों में एक विवर दिखाई दिया, जिसमें वो राजकुमारी समा गई। उस राजकुमारी की यहाँ माता के रूप में पूजा होती है। यहाँ ये विवर आज भी देखा जा सकता है। मुसलमानों से युद्ध का स्मारक हजीरा पास में ही बना हुआ है। हजीरा उस स्थान को कहते हैं जहां 1000 से अधिक मुसलमान एक साथ दफनाए गए हों। विंसेंट स्मिथ ने इस देवगढ़ का उल्लेख किया है, जो ग्वालियर से 10 मील की दूरी पर है। युद्ध में मारे जाने वाले राजकुमार का चबूतरा भी यहाँ बना हुआ है, जिसे कुंवर साहब का चबूतरा भी कहा जाता है। किसी भी पुरुष अथवा पशु को सांप काटने पर प्रायः कुंवर साहब के नाम का बंध लगा दिया जाता है, जिससे विष का प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त नहीं हो पाता। ये बंध कोई धागा आदि का नहीं होता जिसे बांधा जाता हो, केवल कुंवर साहब की आन देकर उस स्थान के चारों ओर उंगली फेर देते हैं। इसी को बंद कहा जाता है। दीपावली के पश्चात पड़ने वाली द्वितीया के मेले में इस चबूतरे के पास सर्पदंश वाले ऐसे लोग और गाय, बैल, भैंस आदि के बंध काटे जाते हैं। विचित्र बात तो ये है कि पुजारी के बंध काटते ही उस व्यक्ति को मूर्छा आती है। उसे चबूतरे का परिक्रमा करवाकर घर जाने दिया जाता है। लेखक को एक बार अपने कुछ साथियों सहित इस चमत्कार को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। एक के बाद एक इस प्रकार के अनेक स्त्री पुरुष जाते गए और बंध काटने के समय उन्हें उनके साथी सहारा देकर चबूतरे की परिक्रमा कराते रहे। पर जब एक बैल को बंध काटने के पश्चात वो चक्कर खाकर गिर पड़ा, तो इस चमत्कार को देखकर हम लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हम लोग भी कुंवर साहब के इस प्रभाव के सामने सर झुकाकर चले आए। बुंदेलखंड के प्राय प्रत्येक गांव में गांव के बाहर अथवा भीतर एक चबूतरे पर 2 ईंट रखी रहती हैं, जिन्हें कुंवर साहब का चबूतरा कहा जाता है। इन्हें जनमानस में लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। सामान्य व्यक्तियों को इनके संबंध में केवल इतना ही पता है कि ये कोई राजपुत्र थे। अनेक स्थानों पर बहुत प्राचीन सर्प के रूप में भी ये दिखाई देते हैं। उस समय एक दूध का कटोरा रख देने से ये अदृश्य हो जाते हैं, ऐसा वहाँ लोगों का विश्वास है। ये मेला सस्ता है दीपावली के दूसरे दिन को, तो आज इस मेले का प्रारंभ घंटा चढ़ाने से हुआ है। भक्तगण श्रद्धालु बनाएंगे। इस बार थोड़ा सा दूज को लेकर के 2 दिन की तिथियों का विचार है लोगों का। कुछ लोग आज आएंगे, कुछ लोग कल आएंगे।
व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। हमारे साथ एसपी साहब हैं, पुलिस की जो व्यवस्था है से हर प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए उपाय किए गए हैं। और इसमें चिकित्सा, पेयजल, पार्किंग, मुख्य तौर से यहाँ की चुनौतियाँ हैं उन सबको ध्यान में रखा गया है। आशा करते हैं कि ये सफल मेला शांतिपूर्वक होगा। सभी श्रद्धालुओं को, आने वाले लोगों को भी दूर दराज यूपी के कई जिलों से आते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, चंबल, ग्वालियर रीजन से मुझे लगता है ये न केवल दतिया जिले बल्कि चंबल, ग्वालियर संभाग का सबसे बड़ा मेला, इसमें एक ही दिन में लगभग 20 लाख लोग आने की संभावना रहती है। रात्रि का मेला है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है, चुनौतियाँ बहुत है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग शेष भगवान के आशीर्वाद की कामना है। हम लोगों ने आरती की है, प्रार्थना की है, निर्विघ्न संपन्न है।